नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि मैं आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं नीट यूजी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सारा डाउट चल रहा है स्टूडेंट के माइंड में, वो सारा जो है इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं हफ्ते भर से कि नीट का जो अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप जानते हैं नेशनल कम एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम। उसके लिए हफ्ते भर से ये बात हो रही थी कि वो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए जो उसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, एमबीबीएस और बाकी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए, तो उसके लिए सब कह रहे थे कि भाई अब जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा। अब जो है नेशनल मेडिकल कमीशन नाम का एक अलग अथॉरिटी है, वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो भी डाउट है वो मैं इस वीडियो में सारे आपको एक बार क्लियर करने वाला हूँ। साथ में एलिजिबिलिटी और सारा कुछ, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब से चालू हो रहे हैं, क्या अभी हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो क्या लास्ट डेट है, तो सारा कुछ 2023 के लिए मैं एक ही वीडियो में सारा बताऊंगा आपको। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं पब्लिक नोटिस, ये नोटिस है, ये 27 तारीख का नोटिस है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दूंगा, जिससे कि आप एक एक चीज़ इसमें चेक कर सकें। देखिए, ये 27 फरवरी 2023 की बात है, तब का नोटिस है। सिकिंग कमेंट of the stakeholders on the proposed draft regulations related to National Medical Commission graduate medical education regulation of undergraduate medical education board 2023. NMC proposes to make the above mentioned regulation in exercise of power vested with NMC under subsection 2 of section 57 read with subsection 1 of section 24 of NMC Act. A draft regulation is this regard is being shared for public comment. It is requested to share comment on the draft regulation at the following email ID in MS Word .docx format or machine readable PDF format within 30 days of publication of this notice with the subject tagline comments on draft regulation regarding National Medical Commission Graduate Medical Education like Regulation of Undergraduate Medical Education बोर्ड 2023। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन एनएमसी। ये जो इशू है ये अप्रूवल हुआ है जो कि एनएमसी चेयरमैन के द्वारा। ये क्या इशू है मैं पूरा इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा आपका मैंने आपको बताया एनएमसी जो है वो अलग है, वो अब जो है आपके इस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराने वाला है नीट यूजी को। वेयर एज द फोकस ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इज एक्सप्लिसिटली रिकोगनाइज्ड बाय द fraternity as the graduating scholar shall be able to apply the gained knowledge and skill to ensure health for all to the maximum extent possible, achieve competence in the practice of holistic medical encompassing promotive, preventive, curative and rehabilitative aspect of common diseases। देखिए, ये जो मेन है वो आपको बता देता हूँ। उसमें मेन क्या बात है वो ये है, वेयर एज इंस्टीट्यूशंस imparting graduate medical education shall continually work on synchronize the institutional goals with the national goals to produce the kind of trained manpower with high knowledge, appropriate skills and impeccable ethical standard required। All these regulations shall come into force at once such on such a designated day by the NMC through notification after due publication of this regulation in the official gazette।
अब देखिए, मैं अब यहाँ पे आपको कंडक्ट की काउंसलिंग, कौन सी काउंसिल है जो अब आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उससे रिलेटेड आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, एदर द एनएमसी में कंडक्ट द नीट यूजी और मे डिजाइनेट एनी सच एजेंसी और अथॉरिटी बाय वट एवर नेम कॉल्ड टू कॉज द नीट यूजी टू बी कंडक्टेड। अब देखिए, अभी ऐसा हो सकता है कि भाई नीट का एग्ज़ाम जो है वो एनएमसी कंडक्ट कराने वाली है आपका, या फिर कोई दूसरी एजेंसी या अथॉरिटी। Provided NMC may designate multiple agencies or authorities to conduct NEET UG if such development suit the purpose. The UG Medical Education Board shall determine the language, manner and modalities etc. of conducting the NEET UG by way of notification, provided that the UG Medical Education Board shall notify with reasonable lead time when it decided to change its policy with regard to conduct of NEET UG, so that aspiring students are not put to a detriment. देखिए, आपको बताऊं, नो स्टूडेंट shall be eligible to pursue graduate medical education either in India or elsewhere except by scoring the minimum eligible score at the NEET UG exam, provided the undergraduate medical education board shall बाय नोटिफिकेशन अनाउंस द लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये सिंपल बताया है कि आपको जो है कम से कम जो इनका एलिजिबल स्कोर है नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए, वो आपको लाना होता है पहली बात आपके 12th लेवल में। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आपको कम से कम वो ना मार्क्स लाने होंगे आपको, अगर एडमिशन लेना है किसी भी मेडिकल कोर्सेज़ के, किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर। ब्रेक ऑफ टाई इन मार्क्स एट NEET UG. In case of tie in marks of the student appearing for NEET UG, the respective marks obtained in biology followed by chemistry and further followed by physics in the NEET UG shall be considered. यहाँ पे आपको बोला गया है, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं जो अपीयर हुआ है नीट यूजी के अंदर, वो अगर टाई हो जाते हैं, मतलब कि आपके मार्क्स और किसी दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं अगर सेम आ जाते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम के अंदर, तो द रिस्पेक्टिव मार्क्स ऑब्टेन इन बायोलॉजी फॉलोड बाय केमिस्ट्री एंड फॉलोड बाय फिजिक्स, तो आपको किस हिसाब से आपकी रैंकिंग करी जाएगी, किस हिसाब से आपको जो है ऊपर रखा जाएगा। मतलब जैसे कि आपके और किसी और स्टूडेंट के सेम मार्क्स आए हैं नीट यूजी के अंदर, तो पहले बायोलॉजी को प्रेफरेंस देंगे, फिर केमिस्ट्री को देंगे, देन फिजिक्स को देंगे, इस तरीके से रखा जाएगा। प्रोवाइडेड इफ़ द टाई वेयर टू कंटिन्यू, अगर इसके बाद भी कंटिन्यू हो जाता है टाई, देन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग द कंप्यूटर और टाई IT with no human intervention the eligible candidate shall be selected। तो ऐसे में कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया दो कैंडिडेट है, दोनों के मार्क्स जो है सेम आ गए नीट यूजी एग्ज़ाम के अंदर, ऐसे में फिर उस कैंडिडेट को चुना जाएगा जिसके बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स हैं, फिर केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में, इस तरीके से आपके मार्क्स उसके साथ कंपेयर करे जाएंगे। उसमें भी अगर सेम आ जाता है मार्क्स, उसके बाद जो है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो ये जो है कंप्यूटर के द्वारा मशीन के थ्रू जो है ये जो है और स्टैटिस्टिक्स लगाए जाएंगे, उसके दौरान जो है आपको आपके इसमें मार्क्स जो है निकाले जाएंगे और उस कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग नीट यूजी, नो एस्पिरेंट shall be allowed to take NEET UG unless the past 12 plus 2 with subject physics, chemistry and biology या फिर biotechnology and English that the candidate has passed in the last 2 year of his education। ऐसा होना चाहिए, अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट यूजी का, तो ऐसा होना चाहिए आपने पिछली साल या उससे पिछली साल, यानी कि अगर आपसे पिछली साल भी अगर आपने 12th करी है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। बस फ़र्क ये है कि आपको अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आपके +2 के अंदर होना चाहिए, इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। मैंने मार्क्स का बता दिया, अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम है तो किस इस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा वो मैंने बता दिया है आपको। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई अब जो है आपका एग्ज़ाम जो है नीट यूजी का वो NTA नहीं कराने वाली है, अब आपका ये जो एग्ज़ाम है वो NMC कराने वाली है। कॉमन काउंसलिंग बताऊँ, विदाउट प्रीजुडाइस टू एनीथिंग स्टेटेड
In the present regulation or other NMC regulation, there shall be common counseling for admission to graduate courses in medicine for all in medical institutions in India based on the merit list of the UG NEET. मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको जो काउंसलिंग के लिए आपको चुना जाएगा एडमिशन के लिए, जब आपकी काउंसलिंग होगी एग्ज़ाम के बाद एडमिशन के लिए टू ग्रेजुएट कोर्सेज, जो आपके ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, यानी कि आपके जो कॉलेज के कोर्सेज हैं मेडिसिन के अंदर, जितने भी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के अंदर, वो सारे जो है मेरिट लिस्ट होगी आपकी नीट यूजी की, उसके बेस पे आपको एडमिशन देंगे। काउंसलिंग शैल बी बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। जैसा कि मैं बताऊं, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC, जिसकी बात बार बार हो रही है अब, उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा सीट का मैट्रिक्स, यानी कि कितनी सीट्स जो है कितने कॉलेजेस में क्या 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 है, किस किस कोर्स के लिए, उसके हिसाब से जो है काउंसलिंग होगी। प्रोवाइडेड द कॉमन काउंसलिंग में हैव मल्टीपल राउंड्स एज मे बी नेसेसरी। और ये कहा गया है कि प्रोवाइडेड द कॉमन काउंसलिंग में, मतलब कि हो सकता है कि जो काउंसलिंग है उसके आपके एक या एक से ज़्यादा राउंड भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं। कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग, द यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड यानी कि UGMEB शैल पब्लिश गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग एंड द डिजाइनेटेड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 17 बिलो shall conduct the common counseling in the conformity with such published guidelines. Government to appoint a designated authority for common counseling. The central government or its designated authority shall be the counseling agency for all India quota seats of the contributing states, and the counseling for all admission to graduate courses in medicine in all medical institute in the state या फिर यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी जो है उसको जो है अपनी काउंसलिंग के लिए जो है अपॉइंट करेगी, उससे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, जो कि स्टेट लेवल के मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल के जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे। मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके जो वो होंगे मेडिकल कॉलेजेस, उसके लिए तो NMC कराने वाली है आपकी काउंसलिंग, लेकिन अगर जो स्टेट लेवल के उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, डिजाइनेटिंग अथॉरिटी जो है उसको लेगी, उसके द्वारा जो है ये काउंसलिंग कराएगी आपकी। यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो एडमिट नहीं करेगा किसी भी कैंडिडेट को ग्रेजुएट कोर्स के लिए इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ दिस रेगुलेशन। अगर ये रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं, इस हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट नहीं फॉलो कर रहा होता है, तो उसको जो है जैसे इन्होंने बोला उस रूल्स के हिसाब से अगर काउंसलिंग भी करा रहा है कैंडिडेट, एग्ज़ाम भी दे रहा है, सब उसी हिसाब से चल रहा है, तो जो है आपको एडमिशन मिल पाएगा। अगर वहाँ पे हल्का सा भी कॉन्ट्रावेंशन होता है, मतलब कि आपका जो है वहाँ उस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से एडमिशन लेने की कर रहे हैं अगर प्रयास, तो वहाँ पे आपका एडमिशन जो है नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइडेड द मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रांटेड एडमिशन टू एनी स्टूडेंट इन कंट्रावेंशन। अगर किसी भी स्टूडेंट के द्वारा ये कंट्रावेंशन होता है, कंट्रावेंशन का मैंने आपको मतलब बताया जैसे कि, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, सेल बी लिएबल टू फाइन फॉर 50 lakhs पर सीट। उसको 1 लाख के 50 लाख जो है उसको पर सीट उसको फीस देना पड़ सकता है। तो ये आप एक बार नोटिस ध्यान से एक बार पढ़ लेना। मैंने आपको बार बार यही बताया कि NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसलिंग काउंसिल, ये आपका जो है मेडिकल का जो आपका नीट का UG का एग्ज़ाम है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगी। और साथ में मैंने आपको भी बता दिया किसी दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो
फिर उसके अंदर क्या होगा कि उस कैंडिडेट को लिया जाएगा जिसके मान लीजिए बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स हैं, फिर केमिस्ट्री में और फिर फिजिक्स में। अगर दोनों के फिर भी सेम आते हैं तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर लेवल पे जो है और एक्स्ट्रा तरीके से जो है चेक किया जाएगा कौन सा कैंडिडेट जो है उन दोनों में बेहतर है। ये ट्रेनिंग पीरियड का आपका लिखा हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्सेज लिखे हुए हैं कि आप जैसे कि द देयर शैल बी अ वैरायटी ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्सेज ऑफ ड्यूरेशन लिमिटेड टू a maximum of 1 week offered by the medical institutes in addition to the NMC's curriculum and the curriculums prescribed by their respective university to their graduating student without hampering the medical graduate curriculum। तो यही वो नोटिस था जिसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है कि अब जो है एनएमसी आपका नीट का एग्ज़ाम कराएगी, यानी कि एनटीए जो है अब आपका एग्ज़ाम नहीं कराने वाली। पहले होता था कि आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपका नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एग्ज़ाम कराती थी। अब जो है एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसलिंग आपका एग्ज़ाम जो है आप कराने वाली है। नीट यूजी का एग्ज़ाम कैसे होगा बता दिया मैंने आपको, एलिजिबिलिटी बता दी कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को कौन नहीं दे सकता है, और साथ में ये भी बता दिया कि वो ओवरलैप अगर होगा मार्क्स में आपके इस एग्ज़ाम के नंबर में तो भी बता दिया कौन सिलेक्ट होगा। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो मेरिट जो बनेगी उसके बेस पर आपको मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन देंगे। उसमें भी ये बोला गया है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए हर कैंडिडेट के, तो ही वो एडमिशन ले पाएगा जो कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए है इंडिया के अंदर। अगर कोई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल पे हैं, तो ऐसे में वो गवर्नमेंट जो होगी वो खुद एक जो है एक काउंसलिंग जो है ऑर्गेनाइज करेगी, हायर करेगी, जो भी आप समझ सकते हैं, उससे उसके ज़रिए आपकी जो है ये काउंसलिंग कराई जाएगी। और अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है स्टूडेंट के द्वारा यानी कॉन्ट्रावेंशन मतलब ये है कि कोई भी जो है गलती होती है वो फॉलो नहीं करता है उन सब चीज़ों को, काउंसलिंग के प्रोसेस को और एडमिशन का जो प्रोसेस है उस तरीके से नहीं चलता है, तो ऐसे में जो है उससे जो है 50 लाख जो है पर सीट जो है वो चार्ज भी कर सकती है कमेटी, ये उन्होंने साफ बता दिया है। तो ये वो 27 फरवरी का नोटिस था जो कि मैंने आपको बताया है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ये आपका जो है अब एग्ज़ाम कराएगी नीट यूजी के लिए इस साल। अब हो सकता है यही हर साल कराए, इस साल तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।